हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश लिंगो। और जैसा कि आपको पता है कि हमने इस एम की सीरीज़ शुरू की हुई है और इस एम की सीरीज़ में हमने अब तक आई थिंक 5 पार्ट्स कर लिए हैं। एक सेकेंड, 5 या 4? ओके गाइस, तो अब हम पार्ट 6 करने वाले हैं। और इस 6th पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एज यू नो दैट इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। ओके, कौन से 2 तरीके के होते हैं? यू नो वेरी वेल, है ना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव टू मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस। और हम किसी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो रिप्लाई यस या नो में आता है, ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन होता है और वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर रहे हैं? इज एम आर। तो वो सारे सेंटेंस किससे शुरू होंगे? इज एम आर से, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, इज एम आर, जैसे मैंने कहा क्या तुम घर पर हो? आर यू एट होम? क्या तुम ट्यूशन में हो? आर यू इन द ट्यूशन? क्या तुम स्कूल में हो? आर यू इन द स्कूल? तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? क्या मैं गलत हूँ? एम आई रॉन्ग? क्या यह सही है? इज़ दिस राइट? क्या ये गलत है? इज़ दिस रॉन्ग? ठीक है। तो इस तरीके से जब भी क्या शुरू में आएगा, एक तो वो स्ट्रक्चर होते हैं, यस या नो क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रिप्लाई आता है या तो हाँ में या ना में। आज हम इसकी दूसरी कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? जैसे कि मैंने बताया अभी, हम लास्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर पढ़े थे। और इंट्रोगेटिव में कौन से पढ़े थे हमने लास्ट में? यस या नो क्वेश्चन। ओके, और आज हम पढ़ने वाले हैं WH क्वेश्चंस, ठीक है। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो ऐसे क्वेश्चंस जिनके इंग्लिश में स्टार्टिंग में WH वर्ड्स आते हैं। अब WH वर्ड्स क्या होते हैं? WH वर्ड्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार और बताता हूँ। जितने भी वर्ड, क्वेश्चन वर्ड W और H से शुरू होते हैं, व्हाट, वाई, हु, विच, वेयर, हाउ, एट्सेट्रा, इन्हें हम कहते हैं सबको WH वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले ये वर्ड आएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है तुम कैसे हो, ठीक है। और इनमें क्वेश्चन में हमेशा ना देखो, फर्स्ट में आ रहा है कैसे, दूसरे में आ रहा है कैसा, ठीक है। तुम्हारा भाई कैसा है? तुम कैसे हो? फिर कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ, इसमें भी कहाँ, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है। तो ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इन्हें हम WH वर्ड्स कहते हैं। ओके, और जब भी जितने भी ये WH वर्ड्स हैं तो सबसे पहले इनकी मीनिंग आती है सेंटेंस में। हम इस एम आर नहीं लगाएंगे इसमें, जैसे हमने यस या नो क्वेश्चन वाले में लगाया था। ये अब अलग है, ठीक है। अब हम अलग कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, इसे हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं किसे? WH वर्ड को करने वाले हैं, ठीक है। इसे करने वाले हैं WH सेंटेंस, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसमें अब शुरू करते हैं। जैसे मैं कुछ 1-2 एग्जांपल बता देता हूँ पहले। जैसे मैंने कहा कि तुम, जैसे फर्स्ट सेंटेंस से लिखा है तुम कैसे हो, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी? तुम कैसे हो। आपको पता भी होगी बहुत सारे बच्चों को जो देख रहे हैं वीडियो, लेकिन फिर भी, ठीक है। तुम कैसे हो, तो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब कैसे आ रहा है बीच में, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा? हाउ। फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। वो डिपेंड करता है किस पर? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो तुम के साथ क्या आएगा? आर आएगा। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है पहले, बस 1-2 सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही, फिर आगे शुरू करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा हाउ आर यू, ये बेसिक सेंटेंस है, ठीक है, बिल्कुल। हाउ आर यू। सेकंड सेंटेंस है तुम्हारा भाई कैसा है, तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश आएगी? हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो देखना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? तुम्हारा भाई। अब तुम्हारा भाई तो एक ही है ना, तो भाई ए सिंगुलर है तो इज आएगा, हाउ इज। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हाउ इज योर ब्रदर। तुम्हारा भाई कैसा है, ये क्वेश्चन मार्क है, सबके लास्ट में आएगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, ठीक है।
तो थर्ड सेंटेंस है तुम कौन हो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है, ये लिखी हुई। ये सारे वर्ड मैंने एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, एक आपको एक वीडियो बनाई है मैंने बेसिक वर्ड्स के नाम से, ठीक है, बेसिक वर्ड्स। अगर आपको और भी बहुत बेसिक वर्ड देखना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ भी बताता रहूँगा जो बीच में आएंगे। तो क्या है थर्ड सेंटेंस, तुम कहाँ हो, सॉरी तुम कौन हो, तो क्या हो जाएगा, कौन की इंग्लिश आएगी सबसे पहले हु, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो डिपेंड करेगी सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम है, तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आर, हाउ आर। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हाउ आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, सॉरी बोलते हुए कुछ मिस्टेक हो सकती है उसके लिए सॉरी। ओके, तो तुम कौन हो। फोर्थ सेंटेंस है तुम कहाँ हो। अब कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड क्या है, वेयर। ओके, तो वेयर आ जाएगा, वेयर के साथ बाद फिर या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के साथ तो आर ही लगेगा, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। फिफ्थ सेंटेंस क्या है, वह कहाँ है, तो कहाँ की इंग्लिश तो वेयर ही होगी, तो सबसे पहले वेयर आएगा, फिर वह कहाँ है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो देखना पड़ेगा सब्जेक्ट है वह, तो वह के साथ क्या आएगा, इज आएगा, वेयर इज, फिर सब्जेक्ट आएगा। अदर वर्ड नहीं आ रहे इसमें, छोड़िए आप, ठीक है, आएंगे तो लिख लेंगे। जैसे मैंने कहा तुम कल कहाँ थे, ठीक है, तो वेयर या वह कल कहाँ था, तो इसका फिफ्थ सेंटेंस को ले, तो मैंने कहा वह कहाँ है, मैंने कहा वह आज कहाँ है, तो वेयर इज, फिर ही लिखेंगे, और लिखना चाहो लिख दो टुडे, अगर सेंटेंस में है तो। वैसे सेंटेंस में है नहीं तो लिखो ही मत, ठीक है। तो वेयर इज ही, वह कहाँ है, ठीक है। सिक्स्थ सेंटेंस है तुम्हारा घर कहाँ है, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो वेयर लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो इज या एम या आर, वो डिपेंड करता है किस पर, सब्जेक्ट पर। तो घर की बात हो रही है, तुम्हारा घर तो एक ही है, तो वेयर एक है तो सिंगुलर है तो इज आएगा। वेयर इज तुम्हारे की इंग्लिश होती है योर, वेयर इज योर हाउस। अब आपको योर और योर्स एक वर्ड होता है योर्स, इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता तो पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो हमने 6 सेंटेंस देखे, अब हम उधर ही देखते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक, अगर नहीं पता है तो इट्स ओके, नो नीड। ओके, सो अब टाइपिंग करके मैं आपको समझाता हूँ उधर ही, ठीक है। कोई डाउट है एक बार और देख लेते हैं। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम्हारा भाई कैसा है, इसको और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम्हारा भाई कैसा है, हाउ इज़ योर ब्रदर, तुम्हारे पापा कैसे हैं, हाउ इज़ योर फादर, तुम्हारे सर कैसे हैं, हाउ इज़ योर सर, तुम्हारा नया बेबी कैसा है, हाउ इज़ योर न्यू बॉर्न बेबी, तुम्हारे चाचा कैसे हैं, हाउ इज़ योर अंकल, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, हाउ आर योर फ्रेंड्स। अब बहुत सारे हैं तो आर लगाएंगे, एक है तो इज लगाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी पड़ोस वाले भैया कैसे हैं, हाउ इज़ योर नेबरहुड ब्रदर, ठीक है, जो भी आस पड़ोस के भैया हों कोई, ठीक है। तुम्हारा छोटा भाई कैसा है, हाउ इज़ योर यंगर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई कैसा है, हाउ इज़ योर एल्डर ब्रदर। इस तरीके से कुछ भी आप इमेजिनेशन का यूज़ करके, ठीक है, अपने सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है हु आर यू, तुम कौन हो, इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। वह कौन है, हु इज़ ही, वह आदमी कौन है, हु इज़ दैट मैन, वह आंटी कौन है, हु इज़ दैट आंटी, ठीक है। तो और कुछ भी आप अपना एग्जाम में क्रिएटिविटी यूज़ करो अपनी, जितनी हो सके उतना ही आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है, इसको लेकर और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तुम्हारा ट्यूशन कहाँ है, वेयर इज़ योर ट्यूशन, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, वेयर इज़ योर स्कूल, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, वेयर इज़ योर ऑफिस, तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज़ योर कार, तुम्हारी बाइक कहाँ है, वेयर इज़ योर बाइक, तुम्हारी स्कूटी कहाँ है, वेयर इज़ योर स्कूटी। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंस ले सकते हैं। ओके, तो अब मैं टाइप करके आपको इधर दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिखाए थे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी राइटिंग समझ में आ रही होगी, बट मैं टाइप करके ही आपको अब से दिखाया करूँगा, ठीक है।
ओके, तो अब हम 7 से शुरू कर दें। सेंटेंस है तुम्हारी किताब कहाँ है, तो बीच में क्या आ रहा है कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, WHERE। ओके, वेयर, तुम्हारी किताब तो एक है तो इज आएगा, वेयर इज। फिर तुम्हारी, तुम्हारे की इंग्लिश योर होती है, वेयर इज योर बुक। तो ये हो गया सेंटेंस। ओके, 8 है सर कहाँ है, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, वेयर लिखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। इज एम आर में से एक वर्ड आएगा, क्या होगा वो, इज आएगा, क्योंकि सर सिंगुलर है। तो वेयर इज सर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है 9th, मैडम कहाँ है, तो वेयर इज मैडम। वेयर इज मैडम, मैडम कहाँ है। ठीक है, बीच में कैपिटल स्मॉल का थोड़ा ध्यान रखना आप भी। ओके, 10th है मेरा फ़ोन कहाँ है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर इज़ माई फ़ोन। ठीक है, आप ट्राई करना चाहे तो अपने आप सेल्फ ट्राई करिए, फिर लास्ट में मैच कर लेना। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या आ रहा है बीच में, तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है। तुम्हारा नाम, नाम तो एक ही है, एक है तो इज आएगा, व्हाट इज़। फिर योर आएगा, तुम्हारे की इंग्लिश योर होती है। फिर नेम आएगा, व्हाट इज़ योर नेम। ओके, उसका नाम क्या है, तो पहले क्या आ रहा है बीच में, तो व्हाट ही आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज एम आर, इज आएगा, क्योंकि उसका भी नाम एक ही है। व्हाट इज़ हिज, हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। ठीक है, लड़का है तो हिज लगाइए, लड़की है तो हर लगाइए। ठीक है, वह कौन है, तो वह कौन की इंग्लिश हु होती है। वह तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ही के साथ इज आएगा, तो हु इज़ ही। शी भी हो सकता है। ठीक है, शी भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या पता लड़की हो वो। ओके, तो 14th है वह आदमी कौन है, तो कौन की इंग्लिश हु होती है। पहले WH वर्ड आ रहे हैं देखो सब में, फिर इज या आर आएगा। अब आदमी तो एक ही है, हु इज़ दैट, वह की इंग्लिश दैट होती है, हु इज़ दैट मैन। ठीक है, वह आदमी कौन है। 15th है यह कैसा है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। आप कोई ड्रेस खरीद के लाए, आप पूछ रहे हैं भाई ये कैसा है। कोई फ़ोन खरीद के लाए, दिखाना भी ये कैसा फ़ोन है, ये कैसा है ये, हाउ। फिर इज या आई में आर आएगा, यह है तो सिंगुलर है तो दिस आएगा, हाउ इज़ दिस, यह कैसा है। ठीक है, ये आप कोई ड्रेस खरीद के लाए, आप पूछ रहे हैं भाई ये ड्रेस कैसी लग रही है, ये ड्रेस कैसी है, तो कैसे की इंग्लिश हाउ होती है, हाउ इज़ दिस ड्रेस। ठीक है, हाउ इज़ दिस ड्रेस। छत पर कौन है, कौन की इंग्लिश हु होती है। फिर इज़ भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। ठीक है, क्या पता बहुत सारे जने हैं, तो फिर आर लगाइए, एक है तो इज़ लगाइए। और जब हमें ये ना पता हो कि एक है या बहुत सारे, तो हम उसे सिंगुलर मान के चलते हैं, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, इज़। हु इज़ ऑन द रूफ, छत पर कौन है। 18th है, गलती हो गई क्या, सॉरी, ये सेंटेंस 18 था। 17th सेंटेंस है तुम्हारे पापा का है, तो क्या आ जाएगा, वेयर, कहा कि इंग्लिश वेयर इज़ योर, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है, वेयर इज़ योर मदर। तुम्हारे सर कहाँ है, वेयर इज़ योर सर। तुम्हारे अंकल कहाँ है, वेयर इज़ योर अंकल। तुम्हारे भैया कहाँ है, वेयर इज़ योर ब्रदर। तो कुछ भी ये मान सकते हैं सेंटेंस। 18 छत पर कौन है, ये तो हो गया शायद, अच्छा हो गया था ना ये, कोई नहीं एक बार और कर लेते हैं। छत पर कौन है, हु इज़ ऑन द रूफ। ठीक है, हु इज़ ऑन द रूफ, छत पर कौन है। गेट पर कौन है, इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु इज़ एट द डोर। देखो डोर के साथ ऑन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ऑन हम तब लगाते हैं जब हम किसी चीज़ के सरफेस की बात करते हैं, हम किसी चीज़ के सरफेस पर हो। अब ऐसा थोड़ी है कि सपोज़ करो कि ये आपका गेट हो गया। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा, कि सपोज़ करो ये आपका गेट हो गया। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि गेट पर कौन है। ठीक है, तो गेट पर कौन है अगर आप ऑन लगाएंगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा वो आदमी यहाँ पर खड़ा है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये आपका गेट है आपकी उसका। ठीक है,
आप अंदर से आए, आपने गेट खोला आके और यहाँ देख रहे हो भाई यहाँ पर कौन है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। ऑब्वियसली वो पर्सन यहाँ कहीं खड़ा होगा, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, एट होगी। ठीक है, तो इसके लिए एट आएगा, ऑन इसके लिए आएगा अगर वो पर्सन गेट पे खड़ा है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे और इसके लिए एट यूज़ करेंगे। ओके, ओके। तो 20th सेंटेंस है, अब समझ में आया ना, ऑन द डोर नहीं बोल सकते। 20th सेंटेंस है, गेट पर कौन है, फिर गड़बड़ हो गई। 19th है, बाहर कौन है, तो हु इज़ आउटसाइड। ओके, बाहर कौन है, 20th हो जाएगा। गेट पर कौन है, हु इज़ एट द डोर। ठीक है, गेट पर कौन है। 21st क्या है, उस कमरे में कौन है, तो पहले हु आएगा, हु, फिर इज़ एम या आर, वो सिंगुलर है क्योंकि जो उस कमरे में कौन है, इज़ भी आ सकता है आर भी आ सकता है, दोनों सही है। ठीक है, इज़ एक है तो इज़ लगाइए, एक से ज़्यादा है तो आर लगाइए। अभी हमें सिचुएशन का पता नहीं है कि एक है या एक से ज़्यादा है, तो आप कुछ भी यूज़ करिए, लेकिन जब हमें ना पता हो तब हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंगुलर लिख रहा हूँ अभी, हु इज़ इन, उस कमरे की इंग्लिश दैट होती है, मैंने परसों कल बताया था। अगर इसके लिए इंग्लिश यूज़ करनी है तो दिस, और उसके लिए इंग्लिश यूज़ करनी है तो दैट। ओके, तो नेक्स्ट है दैट, हु इज़ इन दैट रूम। ठीक है, आगे की ओर देख लेते हैं सेंटेंस। ओके, पहले इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अगली स्लाइड जो होगी वो 7th होगी, और अब आपके सिंपल के सारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इज एम आर के। तो हम क्या करेंगे, आगे आने वाले जो सेंटेंस देखेंगे ना, वो एडवांस सेंटेंस देखेंगे थोड़े। ठीक है, एडवांस इन द सेंस कि जो कुछ अलग सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इज एम आर के हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिए हैं सारे। ठीक है, अब उन पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कुछ एडवांस सेंटेंस जो होता है। ठीक है, एडवांस क्या होता है वो देखेंगे आगे। एडवांस का मतलब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सेंटेंस अलग है कुछ। ठीक है, वो बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो आज हम ये ख़त्म कर देंगे यूज़ ऑफ इज एम आर, और 7th पार्ट जो होगा इस तरीके सेंटेंस देखने वाले हम। कुछ चाय बची है, ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं हम, कौन सा है नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस 22nd। 22nd क्या है, 22nd है तुम्हारा स्कूल। देखो, तुम्हारे स्कूल तो नहीं कह पाएंगे, क्या पता कह भी सकते हैं, अगर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं भाई तुम्हारे स्कूल कहाँ है ये बताओ, ये भी हो सकता है। लेकिन एक से बात कहेंगे तो हम तुम्हारा स्कूल बोलेंगे ना, तो इसे करेक्ट कर लेना। तो हम इसे लिखेंगे वेयर। ठीक है, वेयर इज़ योर स्कूल। ठीक है, वेयर इज़ योर स्कूल। 23rd क्या है, वह क्या है, तो व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। ठीक है, वही रूल है, क्या आ रहा है पहले, बीच में आ रहा है क्या, तो सबसे पहले व्हाट आएगा, फिर दैट सिंगुलर है तो इसलिए इज़ लगा रहे हैं। ठीक है, 24 इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्या आ रहा है शुरू में, जब क्या शुरू में आता है तो बताया था, मैं लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी क्या शुरू में आ जाएगा तो सबसे पहले इज़, एम या आर में से एक वर्ड यूज़ करता है, क्योंकि इनका रिप्लाई हाँ या ना में आता है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा इनके शुरू में आती है। तो अब इसके लिए क्या, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो सब्जेक्ट तो मैं है ना हमारा, तो मैं के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम, फिर सब्जेक्ट आएगा एम आई, फिर जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एम आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्या इसके लिए मेरा भाई जिम्मेदार है, इज़ माई ब्रदर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, आर यू रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या इसके लिए सर जिम्मेदार है, इज़ सर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, तो इज़ क्या आएगा, इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या इसके लिए मेरा दोस्त जिम्मेदार है, तो इज़ माई फ्रेंड रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, इस तरीके से।
ओके, तो एक वर्ड को लेके, एक स्ट्रक्चर को लेके आप बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड है कि आप कितना क्रिएटिव हैं और कितना की चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 26 सेंटेंस है। 26 इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? अब कौन कौन की इंग्लिश, मैंने जो बेसिक वर्ड की वीडियो भी बताई है थोड़ी देर पहले, एक बेसिक वर्ड की वीडियो बनाई, तो उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ऐसे जो बेसिक वर्ड्स है, कौन कौन, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कब कब, क्या क्या, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जब भी डबल हो जाता है ना इंट्रोगेटिव वर्ड, तो ऑल यूज़ कर लेते हैं उनके साथ। ऑल, तो हु, ऑल, अब बहुत सारे हैं ऑल, तो आ रहेगा। फिर जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। फिर 27 सेंटेंस है, इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूँ। कोई सेंटेंस कह रहा है, भाई कोई किसी पे ब्लेम लगा रहा है, तो वो कह रहा है भाई मैं इसके लिए जिम्मेदार कैसे हूँ, मैंने तो किया ही नहीं है, मेरी गलती तो है ही नहीं है। हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई डिडंट डू दैट, एंड ठीक है, और इट्स नॉट माई मिस्टेक, इस तरीके से। ओके, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूँ, तो कैसे बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा हाउ, फिर मैं आ रहा है तो एम आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, तो आज की वीडियो में हमने 27 सेंटेंस देखे हैं। ओके, 27 सेंटेंस, ठीक है। और ये सारे जितने भी सेंटेंस थे सब कौन से थे, ये WH कैटेगरी के सेंटेंस थे, ठीक है। यानी कि मैंने ऊपर रूल लिखा भी हुआ है, ठीक है। क्या रूल है इसका? इसका रूल जो चलता है वो ये होता है, सबसे पहले आएगा इज एम आर, ओ सॉरी, इज एम आर कब आता है आपको पता है, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद क्या आएगा इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब WH वर्ड्स क्या होते हैं एक बार और बताता हूँ, जितने जो भी W और H से शुरू होते हैं, ठीक है। देखो इसमें वेयर, सबसे पहले सबके शुरू में WH वर्ड आ रहे हैं, सबके जितने भी सेंटेंस हमने किया देख लो सबके शुरू में, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर। ऐसी बहुत सारी और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सेंटेंस उसमें इंग्लिश में, जैसे हैज़, हैव, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैज़, हैव, ठीक है, एक्सेट्रा, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इज, एम, आर। इज किसके साथ आएगा पता है, बिल्कुल सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। और आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग की वीडियोज में पढ़ रखा है। तो अब आपका जो इज, एम, आर की देखो 4 स्ट्रक्चर होती हैं। सबसे पहले होती है सिंपल स्ट्रक्चर, वो हमने पढ़ी, ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस भी डिस्कस किए। फिर हमने नेगेटिव पढ़े, ठीक है। फिर हमने नेगेटिव और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पढ़ा, ठीक है। मैं छत पर नहीं हूँ बल्कि बाहर हूँ, ऐसे सेंटेंस पढ़े थे। मैं कमरे में नहीं बल्कि वहाँ पर हूँ अपने दोस्त के घर। मैं 9th में नहीं बल्कि 10th में, तो ऐसे सेंटेंस हमने पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने इंट्रोगेटिव देखे। इंट्रोगेटिव हमें पता है 2 तरह की होता है, एक होता है यस या नो क्वेश्चन, जिसमें क्या शुरू में आता है, और एक होता है WH क्वेश्चन, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये वाक्य के बीच में मिलता है। देखो सब जगह क्या, क्यों, कैसे सब सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। ओके, तो हमारा जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी हो चुकी है। अब मैं आने वाली वीडियोस में कुछ अलग सेंटेंस डिस्कस करूँगा। अभी इस MR की सीरीज ही रखेंगे, 3-4 वीडियो हो रहेंगी, 3 के आसपास, ठीक है। तो और 25 वीडियो कर रहे हैं, हमारा 6th पार्ट है, ठीक है। तो 6th पार्ट का मतलब आप देख सकते हैं, तो 6 × 25 भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो 150, और अराउंड 8 से 9 वीडियो आएंगी इसकी। तो 25 9 ज़ा 225, तो अराउंड 250 सेंटेंस हो जाएंगे आपके इसके। ओके, और आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा सेंटेंस को लेके। ओके, फिर आगे हम और भी टॉपिक शुरू करेंगे। ओके गाइस, सो टेक केयर, बाय।